अपना व्यक्तित्व होता है, इसी से एक समाज बनता है। इस संसार की व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए हर एक व्यक्ति के अंदर एक अतुलनीय व्यक्तित्व भगवान ने रखा है। इस प्रसंग को इसलिए कहा जाता है ताकि इसको सुनने वाला हर व्यक्ति अपने अपने व्यक्तित्व को ठीक से पहचान सके। यह बहुत आवश्यक है कि आप स्वयं को पहचानो। जब कोई मेहनत करता है ना, कोई भी जवान आदमी मेहनत करता है और मेहनत के बाद भी उसने जो चाहा हो ऐसा परिणाम न मिले, तब व्यक्ति धीरे धीरे समस्याओं के सामने हारने लगता है। और यदि वो हार जाए ना, तो वो अकेला नहीं हारता, उसके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं वो सब भी हारते हैं। आप किसी एक का जब अपमान करते हो ना, तब आप किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहे हो। हम जब किसी के साथ अपमानित व्यवहार करते हैं तो उससे जुड़े हुए सारे लोगों का अपमान करते हैं। जैसे पानी में आप एक जोर से पत्थर डालो और पानी में जैसे तरंग उठती है, ठीक उसी तरह मेरे और आपके द्वारा जो अच्छे या जो बुरे कर्म किए जाते हैं वो भी इसी तरह से चैन रिएक्शन पैदा करते हैं। अच्छा निर्णय अच्छा फल दे देगा, गलत निर्णय गलत निर्णय दे देगा। यहां करो यहां पाओ। कोई नहीं लिखता है, ऊपर वाला इतना फ्री है कि 130 करोड़ का भाग्य लिखे। आप 130 करोड़ का नाम तो लिख के दिखाओ, जिंदगी निकल जाएगी। वो डे बाय डे प्रिडिक्शन कैसे करेगा? वो कोई भाग्य नहीं लिखता है, आप खुद अपना भाग्य लिखते हो। आप जो भी भाग्य लिखना चाहते हो उस भाग्य पर ब्रह्मा की मुहर लग जाती है, तथास्तु बेटा। अब जिस राह पर निकले वही तो शहर आएगा। हनुमंत आश्रम के लिए निकलो तो हैरो तो आएगा नहीं, हनुमंत आश्रम ही आएगा। जिस राह पर निकल जाए जिंदगी की गाड़ी, उसी मंजिल पर पहुंचती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये जो वासना है मन की, ये हमें एक आड़ लेने के तरीके देती है। किसी की आड़ ले ली जाए, हारता कोई नहीं है। हार भी जाए ना तब भी कोई हारता नहीं है। मैं जीत जाता, बस केवल 10 वोट ये उसने उसको करवा लिए, मेरी जीत थी। दिल्ली से फोन आ गया था मेरे पास, तो मेरा जीतना तय था। ये 10 लोग हैं ना, अब छोड़ो। यदि वो 10 लोग इतने बड़े होते कि दिल्ली की सत्ता बदल देते, तो क्या वो लोग गांवड़ों में पड़े रहते? नहीं ना। हारता हुआ व्यक्ति भी हारना पसंद नहीं करता है। धृतराष्ट्र की वासना अपने बच्चों पर इतनी हावी हो गई कि वो हर जगह कौरवों को जीतना देखना चाहता था। हर उसमें, यहां से मेरी और आपकी कथा शुरू होती है, तो प्यार से मुस्कुराइए। क्या होता है, मां बाप क्या करते हैं? पता है कि छोकरा में पांचिया पड़ी गया है, अब कैसे भी करके बताना तो है ना कि मेरे बेटे, मेरे बेटे।
फिर कहीं आप जाओ ना, अरे गुरुजी मैं आपको क्या बताऊं, बेटा गया पीने, गुरुजी आ गए घर पे, मां बाप को पता है हारना चाहते नहीं है, अरे गुरुजी क्या बताएं, मेरा बेटा मारो, हां मारो, इतना याद कर रहा था आपको। दो दिन से वो तैयारी कर रहा है, उसकी घरवाली ने थाली बनाई हो, अब तो आप खुद सोचो ना, फूल माला की थाली 2 दिन पहले तैयार करके जाओ तो वो माला पहनाने लायक बचेगी? मतलब बंदा झूठ भी बोलता है तो इतना ताजा ताजा बोलता है कि वो 2 दिन का बासी हो जाए। 2 दिन से एकदम तैयार, बोले पापा माला तो गुरुजी को मैं ही पहनाऊंगा। अब जैसे गुरुजी आगरा से आए हो, हाँ वो आगरा से आते ही वही तो गुरु बनते हैं, बाकी तो सब चेले बनते हैं। 2 दिन से तैयारी कर रहा था, उसका मन नहीं था, पर उसके सब दोस्त माने नहीं, बोले तुझे तो आना ही पड़ेगा। गई भैंस, जब आपकी संतान किसी गलत रास्ते पर चल पड़े और उसको ढांकने के लिए आपको कपड़ा लेकर भागना पड़े, तब समझना कि आपकी यात्रा महाभारत की ओर चालू हो गई है। क्योंकि हमारे अंदर कोई अर्जुन नहीं है, इसलिए मेरा और आपका महाभारत इतना वैभवशाली महाभारत नहीं बनेगा, पर महाभारत तो बनेगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तब समझदार पिता अपनी वासनाओं को ढांकने के लिए, अपने अहंकार को बचाने के लिए धर्म की आड़ लेता है। जैसे यहां पर धृतराष्ट्र जी ने लिया, कोई बेतुका ये बात बन गई। धर्म क्षेत्र जहां युद्ध होता हो वो कभी आश्रम नहीं बन सकता है, और आश्रम वही है, मंदिर वही है जहां पर कभी युद्ध की संभावना न हो। करुणा और युद्ध दोनों कभी एक म्यान में नहीं रह सकती है। रणांगण और मंदिर, उन दोनों की पीठिका कभी भी एक नहीं हो सकती है। इन दोनों की पीठिका को एक करना नामुमकिन है, पर ऐसा हारा हुआ पिता धर्म क्षेत्र की उन कथाओं को याद करके ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे बेटे गलत नहीं हैं, मेरे बेटे तो सही है, पर ये आकस्मिक जो हो गया हो गया। धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति ये जस्टिफाई करने में लगा है, ये साबित करने में लगा है कि मेरे बेटे धर्म युद्ध कर रहे हैं, मेरे बेटे आक्रमणकारी नहीं हैं, और मेरे बेटे कभी आक्रमणकारी हो ही नहीं सकते हैं। बड़ी क्रांतिकारी आइए आप इसका आगाज है। कितनी मजेदार बात है कि इस उपनिषद में, हर उपनिषद का प्रारंभ आप देखो तो हर उपनिषद के प्रारंभ में एक शांति मंत्र होता है। हमें कोई ना मिला शांति मंत्र,
इसलिए शांति भाई को यजमान बनाना पड़ा। मंत्र तो मिले, इसका कोई शांति मंत्र नहीं है। बाकी आप कोई सा भी उपनिषद उठाओ, वांग में मनसी प्रतिष्ठितम, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, तन माम अवतु तद वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनो वदीतमस्तु मां विद्विषावहे। कोई सा भी उपनिषद आप उठाइए, उपनिषद का आरंभ एक शांति मंत्र से होता है। भगवत गीता एक ही ऐसा उपनिषद है कि जिसका आरंभ विरोधाभास से होता है। विरोध के दो किनारों के बीच में जो समन्वय का मंत्र लेकर खड़ा है, उस शास्त्र को कहते हैं भगवत गीता। दोनों विरोधी, न केवल विरोधी, सैद्धांतिक विरोधी। क्या है सज्जनों, इतिहास विजेताओं का लिखा जाता है, नियम है। इसलिए इतिहास की पूर्णाहुति पर मत जाइए। इतिहास की उन गलियों में घूमिए जहां यथार्थता छिपी पड़ी है। वासना, कौन सी वासना? तो कहते हैं कि हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट मैं था, जो पद मेरे से छीन लिया गया, अब मेरे बेटे उस पद को वापस लाएंगे। तब मैं हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट का पिता कहलाऊंगा और उस पोजीशन पर जाकर यदि मेरी मृत्यु हो तो मुझे शांति मिलेगी। ये वासना। क्या होता है कि इतिहास में जो हार जाए उसके बारे में केवल नकारात्मक बातें लिखी जाती है। आपने मेरे जैसे असंख्य वक्ताओं को सुना होगा जिन्होंने यह साबित कर दिया होगा इति सिद्धम कि दुर्योधन राक्षस है, दुर्योधन नकारा है, एक दुर्योधन बुरा आदमी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको इतना धन दौलत मिल जाए तो आप बुरा बनना पसंद करोगे? बन भी गए तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। बात यदि धन दौलत की ही हो तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, शिशुपाल, जरासंध, नंद, इन सबके पास संपत्ति कहां कम थी? बाबर, हुमायूं, इनके पास संपत्ति कहां कम थी? सत्ता की कहां कमी थी? ढूंढिए किसी को जो उनके बारे में तारीफ के दो शब्द कहने को तैयार हो। सब कुछ यदि संपत्ति से हो जाता तो फिर कोई जीवन धोरण ही ना बचता। हमारा व्यवहार एकदम मैनर्सलेस होने लगता, क्योंकि मैनर्स की कोई जरूरत न रहती। ये जो संस्कारों की बातें हैं या जो गुड मैनर्स की बातें हैं, संस्कार थोड़ा हैवी हो जाएगा, गुड मैनर्स,
जो गुड मैनर्स है कि कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे मिले, फिर जरूरत न रहती। एक व्यक्ति 10 ग्राम सोना दिखाता, दूसरा 15 ग्राम निकालता, 15 ग्राम निकाला, वो 10 ग्राम वाला झुक लेता। ऐसा थोड़ी होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, एक ही लाइन में, आधी लाइन में, आधी की आधी लाइन में 2 किनारों को इकट्ठा कर दिया। पहला शब्द, और इसी भूमिका से भगवान द्वारिका नाथ ने एक सेतु का निर्माण कर दिया, जो धर्म सेतु, जो धर्म संदेश मेरे और आपके लिए बहुत बहुमूल्य हो गया। ये भगवद गीता, ये समन्वय का सूत्र है। ये भगवद गीता ईश्वर की वाणी है। ये भगवद गीता करुणा की बहती हुई धारा है। ये भगवद गीता मानवीय मूल्यों की एक बहार है। ये भगवद गीता ये सिद्धांतों की चमक है। ये भगवद गीता नकारात्मकता के ऊपर सकारात्मकता के विजय की कहानी है। ये भगवद गीता धर्मशास्त्र भी है। ये भगवद गीता मनोविज्ञान भी है। मनोविज्ञान का यदि कोई सर्वप्रथम दुनिया का कोई विश्लेषक हो तो वो पश्चिम में पैदा हुआ, ये गलत होगा। आगे आएगा इसी अध्याय में, आपसे खुल के चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान का यदि कोई पहला प्रोफेसर था तो वो उस प्रोफेसर का नाम है द्वारिकानाथ श्री कृष्ण। क्या मनोविज्ञान पकड़ा है। यदि द्वारिकानाथ मनोवैज्ञानिक न होते, मनोविश्लेषक न होते, तो आप निश्चित मानिए इस समय अर्जुन हमें कहीं जंगल में मिल जाता। वो तो हो गया था तैयार, वो हो गया था तैयार। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम भगवत गीता के इस प्रारंभ को ठीक से समझें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, यह अंधापा वहीं से आता है। धर्म की आड़ जरूरी है ताकि पाप से बच भी ना सके ना, तब भी थोड़ी देर के लिए सांत्वना मिल जाए। कभी गैस से कटोरी उठाते उठाते यदि यहां पर झाड़ लगी जाए तो जलने लगता है ना, तो थोड़ी देर के लिए बर्फ जरूरी है। या माखन लगा दो, उससे ठंडक मिलती है। वो जलना बंद नहीं करती है। बर्फ हटा लो, थोड़ी देर में फिर से जलने लगेगा। आपका अनुभव होगा, न हो तो करके देख लेना आज शाम को। આમાં કઈ બહુ વાર નહીં લાગે, હાથ જ નાખવાનો છે। धर्म की आड़ जो जलता है ना, उसको थोड़ी देर भुलाने लगती है। माफ करना मेरी बात को, पर यथार्थ बोलना मेरा धर्म है। महाभारत काल से लेकर आज तक लोगों ने अपनी कुरूपता को छिपाने के लिए धर्म की हमेशा आड़ ली है। फिर यही लोग आपसे पूछने आएंगे कि इतनी धर्म की शास्त्रों की चर्चा होती है, फिर भी लोग सुधरे क्यों नहीं? એટલે અમે ठेकेदारी લીધી છે। એમ તો આ વરસાદમાં આટલું બધું પાણી પડ્યું,
તો પછી તમે ગ્લાસ ગ્લાસ ભરીને શું કામ પાણી પીવો છો? આવું અમારે ન પૂછાય, ऐसा हम नहीं पूछ सकते हैं। आटलू तो पड़ी गયું, कितना पियोगे? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तब व्यक्ति धर्म की आड़ लेता है। जो मैंने कुरुक्षेत्र जो भूमि है वो कैसे धर्म भूमि कही गई, उसकी जो मैंने बात बोली, ये उन बातों को याद करके बड़ी चतुराई से सवाल रखता है अंधा। संजय बोले जी महाराज बताओ बेटा, उस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में पर आगे के ही वाक्य में नकेल खुल गई। समवेता युयुत्सव, जो लड़ने इकट्ठा हुए हैं। कल आप दयाराम दास जी को फोन करके पूछो कि महाराज हनुमंत निवास आश्रम के इस पावन प्रांगण में हमारे यहां के कुछ लड़के जो लड़ने इकट्ठा हुए हैं वो कैसा लड़ रहे हैं, थोड़ा बताइएगा। ये मंदिर है, यहां लोग लड़ने नहीं, यहां लोग विरोध के लिए नहीं, यहां तो लोग संवाद के लिए आते हैं। यहां लोग हिंसा के लिए नहीं, यहां पर लोग करुणा के लिए आते हैं। जहां हिंसा रुक जाए, जहां प्रतिवाद रुक जाए, जहां समस्याएं रुक जाए, उस भूमि को कहते हैं मंदिर, धर्म भूमि। आड़ ली जा रही है ये बताने का प्रयत्न कि मेरे बेटे सही है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। बात लड़ने तक कैसे पहुंच गई? इतना वैर कहां से आया? भाई भाई का दुश्मन हो गया। मैं जो आपको अभी कह रहा था कि इतिहास एक ऐसी कड़वी सच्चाई है, जो जीत गया वो योग्य बन गया, जो हार गया वो खलनायक बन गया। ये इतिहास की एक अनचाही कड़वी सच्चाई है जो आपको हर इतिहास में मिलेगी। महाभारत भी इतिहास ग्रंथ है। पर यह इतिहास मुझे और आपको धर्म की ओर चलने के लिए प्रेरणा भरता है। इसलिए इस जय ग्रंथ को धर्म ग्रंथ की मान्यता मिल गई। बाकी रियलिटी में उस जमाने में यह इतिहास का ग्रंथ है। कब राजा ने क्या किया, उसके सारे संदेश, सब चीजें लिखी उसमें। अत्रते कीर्तयिष्यामि इतिहासम पुरातनम। ये प्राचीन इतिहास यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, जिसको सुनने से मन के मैल, मन की मलिनता समाप्त हो जाती है। पाप हानि प्रजायते। तो ये इतिहास जिसने दुर्योधन को खलनायक बना दिया, उसके बारे में आपको कोई ज्यादा बातें नहीं मिलेगी। यदि दुर्योधन बोलता भी है ना तो निषेध ही बोलता है, और यदि द्रौपदी निषेध भी बोल जाती है तब भी उसमें एक हेतु होता है। विजेता की पत्नी है, वो निषेध कैसे बोल सकती है? अंधे की संतान अंधी होती है। यदि शब्दार्थ किया जाए तो आप लोग जो इसकी व्याख्या समझते हो वो सही समझते हो, वही है। पर यदि आप
हस्तिनापुर राजकुल की पुत्र वधू बनकर यदि उस परिस्थिति में आकर खड़ी हो जाओ, तब जो आप बोलोगे वही यही बोलोगे कि अंधे की संतान अंधी होती है। ये किसी दिव्यांग अंधे की बात नहीं है, ये मोहांध, ये वासनांध अंधे की बात है। सोचो उन बच्चों पर क्या बीती होगी। जो गुरुकुल में एडमिशन के लिए लाइन में खड़े रहते थे कि मेरा प्रवेश हो जाए, और तभी धृतराष्ट्र की संतानें आती थी और गुरुकुल के दरवाजे पर उनका स्वागत हुआ करता था। सोचो तब क्या होगा कि सरासर गलत निर्णय दुर्योधन करे, तब भी सिंहासन पर बैठा वो मोहांध राजा उसी का समर्थन कर दे। ऐसा नहीं है कि जब जब धृतराष्ट्र ने गलत निर्णय किए तब किसी ने समझाया नहीं। नहीं, हर घटना पर, हर बात पर विदुर, भीष्म पितामह, दुर्योधन का एक भाई, जो अच्छे विचार के लोग थे, वो हमेशा धृतराष्ट्र का विरोध करते थे कि राजन ये निर्णय गलत होने जा रहा है। अरे छोड़ो, खुद द्वारिका नाथ कहे तब भी उसकी न सुनी जाए। तब भी यदि दुर्योधन ये कहे कि द्वारिका नाथ शर्म आनी चाहिए आपको कि ऐसे प्रस्ताव लेकर आप आ जाते हो उठा के, पर जब प्रस्ताव आ ही गया है तो मेरी भी बात सुन लीजिए कि शुच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। एक क्षत्रिय की संतान को चाहिए कि वो हमें आमंत्रण देता कि युद्ध भूमि में मिलेंगे, तो बात में कुछ दम था, भीख मांगने आ जाते हो। द्वारिका नाथ न समझा पाए। ये मोह का अंधापा इतना घना अंधापा होता है कि फिर उसमें कभी कुछ नहीं सूझता कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, फिर वो कोई नहीं समझता। जब ऐसे गलत निर्णय हो रहे थे, जिनके विषय में गलत निर्णय हो रहे थे, अपने आप को उसकी पत्नी की जगह रख के देखो। उनके मोह के अंधापे के वो गलत निर्णयों से जो द्रौपदी सदा प्रताड़ित रही, और उन प्रताड़नाओं को झेलने के बाद जब मौका आया, जब अवसर आया, तब उस अवसर में जो कहा गया उसे कहते हैं कि अंधे की संतान अंधी ही होती है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम ही हमारे दोस्त हैं, हम ही हमारे सगे हैं, हम ही हमारे दुश्मन हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि करुणा के मार्ग पर चलो तो आत्मैव आत्मनो बंधु, और यदि कपट के रास्ते पर चल पड़ो तो आत्मैव रिपुरात्मनः।